subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर फिर से लेके आया हूँ उत्तराखंड MCQ सीरीज की यह वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इसको हम बात करेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इससे पहले मैंने जो वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, वह वीडियो जो मेरी हैं वो आप इनको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, पहला प्रश्न है उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है। ठीक है, तो आपको बतानी है कि उत्तराखंड की लंबाई कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, ये है आपका 358 किलोमीटर। कितनी है? 358 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। ठीक है, तो चौड़ाई आपको बतानी है कितनी किलोमीटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 320 किलोमीटर। ठीक है, तो 320 किलोमीटर है उसकी चौड़ाई है। उत्तराखंड के संदर्भ में राज्य की स्थिति है, उत्तराखंड के संदर्भ में राज्य की स्थिति क्या है, तो राज्य की जो स्थिति है उत्तराखंड के संबंध में वह हो जाएगी पश्चिम मध्य हिमालय। ठीक है, अब इसमें पश्चिम मध्य हिमालय कहने का जो हमारा इसका तात्पर्य है, एक्चुअल में जो हिमालय है उसमें जो हम देखते हैं हमारे 82.5 जो डिग्री जो रेखा है, अक्षांश रेखा, ठीक है, सॉरी देशांतर रेखा जो हम देखते हैं, जिसको हमारा टाइम मेरिडियन सेट किया हुआ है, तो उसके आधार पर ये पश्चिम में और मध्य में स्थिति इसकी होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा आपका डी वाला। अगला है देश के संदर्भ में राज्य की स्थिति क्या है। देश के संदर्भ में, तो देश के संदर्भ में भी इसकी राज्य की स्थिति जो है वह उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर हम देखें इस प्रकार से यहाँ पर बैठती है। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर है, तो ये भी जो है हमारी 82.5 डिग्री जो हमारी आपकी जो लाइन आ रही है उसके आधार पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम इसकी स्थिति हो जाएगी। अगला प्रश्न है राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है, तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है। ठीक है, तो पर्वतीय भाग जो राज्य के कुल क्षेत्रफल में है यह कितना हो जाएगा, लगभग 88%। कितना हो जाएगा, लगभग 88%। अगला है राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी क्षेत्र का प्रतिशत है, तो मैदानी क्षेत्र का जो प्रतिशत है राज्य का यह हो जाएगा लगभग 12%। कितना हो जाता है इसका, लगभग 12% है। अगला हो जाएगा माणा दर्रा स्थित है। ठीक है, तो माणा दर्रा जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में यह जो स्थित है माणा दर्रा जो जोड़ता है आपका चमोली को तिब्बत से। अगला हो जाएगा राज्य में सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र है, वर्षा वाला क्षेत्र जो है 200 सेंटीमीटर से भी जो अधिक जहाँ पर वर्षा होती है तो वह कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक क्षेत्र, बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय में। ठीक है ना। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक जिला जो वर्षा वाला जो जिले हैं वैसे इन सभी में होती हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें नरेंद्र नगर जो है टिहरी का, उसमें सर्वाधिक होती है। बट अगर सर्वाधिक जिले हम बात करें ये सभी में होती है, अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी, ये सभी सर्वाधिक वर्षा वाले ही जिले हैं। अगला है राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ से 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे कम, तो ये जो क्षेत्र है ये बृहद हिमालय का होता है। बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र, आपको पता होगा कि एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा वृष्टि छाया प्रदेश होता है, तो वृष्टि छाया प्रदेश जो हमारा ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय का किसके बाद आता है, बृहद हिमालय के बाद आता है। तो यानी कि बृहद हिमालय का पिछला वाला जो हिस्सा है जो आपका तिब्बत की साइड को पड़ता है वही आपका ऊपरी क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पर पानी सिर्फ बर्फ के रूप में ही गिरता है। अगला हो जाएगा सामान्यतः अधिकतम वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर स्थित है, तो नरेंद्र नगर जो स्थित है यह कहाँ स्थित है, टिहरी में स्थित है। ठीक है ना। चलिए, राज्य में वर्ष 2010 में रिकॉर्ड 2170 मिमी अधिकतम वर्षा हुई, यह कहाँ पर हुई थी रिकॉर्ड वर्षा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका दून क्षेत्र में। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, ये रिकॉर्ड वर्षा की बात हो रही है, इसमें कोई हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतम वर्षा जो होती है वो पूरा सालाना होती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, किसी वर्ष कहीं भी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। गढ़वाल का द्वार निम्न में से किस राज्य में स्थित है। गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल का द्वार जो आता है कोट द्वार
ठीक है। तो यहाँ पर पौड़ी के क्षेत्र में उसको हम देखते हैं, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र आता है कोटद्वार का, तो इससे लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार। अगला है कुमाऊं का द्वार काठगोदाम स्थित है, तो यह स्थित है आपका नैनीताल में। नैनीताल में काठगोदाम स्थित है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है। अगला है देहरादून जिला निम्नलिखित में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करता है। तो देहरादून जिला जो स्पर्श नहीं करता है यह आपका पंजाब को भी नहीं करता है और हरियाणा को भी नहीं करता है। वैसे यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार से देहरादून की सीमा लगती है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर जो हरियाणा है उसकी सीमा भी नहीं लगती है। उत्तराखंड की सीमा 2 ही राज्यों से लगती है, आपका वो आपका हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। हरियाणा से भी नहीं लगती है, कई जगह दिया हुआ है बुक में, बट फिलहाल हरियाणा से नहीं लगती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर 3 राज्यों की पुलिस आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पंजाब इसका राइट आंसर है, बट हरियाणा में से भी नहीं लगती है पूर्ण रूप से। अगला है 17वां प्रश्न, आप देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा जो है वह किसको स्पर्श नहीं करता, उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। उत्तर प्रदेश को हरिद्वार भी है, उधम सिंह नगर भी स्पर्श करता है, पौड़ी का क्षेत्र भी स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे सर्वाधिक सीमा, हमारा राज्य की सर्वाधिक सीमा लगती है। अगला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के उस सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है वह हो जाएगा आपका देहरादून भी करता है और उत्तरकाशी भी करता है यहाँ पर, ठीक है। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाला ऐसा कौन सा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है नेपाल की सीमा को नहीं लगता है, उधम सिंह नगर भी स्पर्श करता है, पिथौरागढ़ सर्वाधिक सीमा इसी से लगती है और चंपावत भी स्पर्श करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला तिब्बत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो तिब्बत की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाला जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, देहरादून। तो देहरादून यहाँ पर इसको स्पर्श नहीं करता है। अगला जो प्रश्न है, राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो इसका सबसे पूर्वी जिला जो है वो पिथौरागढ़ है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा, पिथौरागढ़, जिसको पहले प्राचीन लेखों में सोर घाटी कहा गया है। अगला है राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है आपका देहरादून, ठीक है। देहरादून राज्य का सबसे पश्चिमी जिला में आता है। अगला है राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो उत्तर की काशी, इसीलिए इसको उत्तर की काशी भी कह देते हैं और उत्तरी जिला ये माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। तो राज्य का सबसे दक्षिणी जिला जो है ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। सबसे राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आता है, उधम सिंह नगर। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक करते हुए चलेगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज वाले प्रश्न आ रहे हैं अभी, इसके बाद आएंगे आगे को फिर बेसिक नॉलेज वाले परीक्षावाणी से संबंधित प्रश्न हैं। अगर आपने परीक्षावाणी अच्छे से पढ़ी है, फर्स्ट टाइम अगर आप नए हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। अगला है 25वां, राज्य का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं। 2 देश स्पर्श करते हैं वह कौन सा जिला है। तो आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर नेपाल स्पर्श करता है, यहाँ पर तिब्बत यानी कि चाइना स्पर्श करता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों देश इसको स्पर्श करते हैं, वो हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी किस हिमालय का अंग है। ठीक है, तो दूधातोली, दूध का कटोरा जिसे बोलते हैं, मध्य हिमालय श्रेणी का ही अंग है। ठीक है ना, किसका हो गया, मध्य हिमालय श्रेणी का अंग हो गया है। अगला है राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका देहरादून, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून देहरादून ही है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या बसती है। अगला है शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम हो जाएगा मैनाक, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैनाक है। अगला है शिवालिक श्रेणी को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता है शिवालिक श्रेणी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्व प्राचीन हिमालय श्रेणी। क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि शिवालिक श्रेणी सबसे निचली घाटी में है, यानी कि सबसे बाह्य हिमालय है, सबसे बाद में बना है और इस वजह से ये हिमालय जो है सबसे बाद में बना है, तो इसलिए नवीन श्रेणी में आता है, ना कि सर्व प्राचीन में आता है। ठीक है, इसीलिए इसको हिमालय का पात भी कहते हैं, हिमालय के फुट भी कहते हैं। हिमालय के बाद सबसे बाद में यही बना है और शिवालिक के बाद जैसे ही हम प्रवेश करते हैं नीचे की साइड को, दक्षिण को, तो भाबर आएगा। ठीक है,
अगला है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं या स्रोत कूप पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, ठीक है। इनको आर्टिजन वेल्स भी कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा आर्टिजन वेल्स का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहले आर्टिजन वेल्स जो फ्रांस में खोदे गए थे और उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि तराई क्षेत्र में नदियां बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं और जिस वजह से क्या होता है कि पानी का लेवल ऊपर आता है। इनमें क्या होता है कि पाताल तोड़ इसलिए कहते हैं, एक बार इसकी जो बीच की जो दीवार होती है यहाँ पर, यानी कि जो पत्थर की दीवार तोड़नी पड़ती है, उसके बाद इसमें साल भर वर्ष भर पानी बराबर आता है, ठीक है। चलिए अगला है पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी के अंग में है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी जो है वो मध्य हिमालय श्रेणी में आती है, ठीक है। सर्वाधिक पर्यटन क्षेत्र मध्य हिमालय श्रेणी में ही आते हैं हमारे। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है। तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो मानी जाती है ये मानी जाती है 1200 मीटर से लेकर, यानी 1200 से लेकर 4500 मीटर तक, ठीक है। ये औसत ऊंचाई की बात हो रही है मध्य हिमालय की। उत्तराखंड में दून पाए जाते हैं, दून या द्वार, ये कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में दून या द्वार पाए जाते हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। शिवालिक और मध्य हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं दून या द्वार, ठीक है। ये बहुत बड़े एक घाटी क्षेत्र होते हैं जिनमें उपजाऊपन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगला है राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणी लोग भी बसे हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। आप यहाँ से उधम सिंह नगर में चले जाइए, आपको बंगाली वहाँ पर बहुत मिलेंगे, सिंधी मिलेंगे, हरियाणवी मिलेंगे, ठीक है, और पंजाबी मिलेंगे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है गदर मूवी सबने देखी होगी। तो उस मूवी में हमने देखा कि पार्टीशन के समय बहुत ज़्यादा क्या हुआ था कि सिख लोग आए थे, तो उन्हें तब सिख लोगों को तराई क्षेत्र में ही बसाया गया था, क्योंकि उससे पहले तराई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दलदली क्षेत्र था। तो सिख लोग बहुत मेहनती होते हैं और इसलिए खेती बाड़ी करते हैं, तो तराई क्षेत्र में बसाया गया था। तो उसी के साथ साथ बंगाली और सिंधी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो मैदानी क्षेत्र में जो स्थित है वो आपका ये सभी आएगा, ठीक है। रुड़की लक्सर भी है, मंगलौर और लंढोरा बाजार भी है, इसके अलावा खानपुर और चानापुरी भी है, ठीक है। कौन से जिले पूर्ण आंतरिक सीमाओं वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये सभी। क्यों, क्योंकि आंतरिक सीमा वाले 4 जिले हैं, ऐसे जिले जिनकी सीमा ना ही किसी देश से लगती है और ना ही किसी राज्य से लगती है, तो ये पूर्ण आंतरिक सीमा वाले जिले हो जाएंगे, जिसमें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी और आपका अल्मोड़ा, ये 4 ऐसे जिले हैं। 2 कुमाऊं में है, 2 गढ़वाल में है। ये क्वेश्चन पटवारी में लास्ट टाइम पूछा गया था और बहुत से ऐसे बार ये पूछा जा चुका है। कितने टोटल है ये भी पूछा गया है, नाम भी इनका पूछा गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं राज्य में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। राज्य में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है भूस्खलन और अतिवृष्टि, तो इसका दोनों सही हो जाएंगे। अगला है राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो यह है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT लाइन होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये MCT लाइन जो होती है टिहरी बांध के नीचे से भी गुजरती है, जिस वजह से टिहरी बांध के विरोध हुआ था, ठीक है ना। अगला है किस प्रदेश का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। तो इसका जो हिमाच्छादित रहता है ये रहेगा आपका महान हिमालय, यानी कि ग्रेटर हिमालयस का अधिकांश भाग हिम से ढका रहता है। उत्तराखंड का भाबर क्षेत्र किन 2 जिलों में पाया जाता है। उत्तराखंड का भाबर क्षेत्र पाया जाता है नैनीताल में और गढ़वाल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर घाटी में बसा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि देहरादून, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये सभी जो है घाटी में स्थित नगर हैं। आगे देखते हैं। आगे है महा हिमालय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। महा हिमालय में जो वन पाए जाते हैं ये सभी पाए जाते हैं, चीड़ भी पाया जाता है, फर भी पाया जाता है, सरोवर भी पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी जो स्थित है जो है महान हिमालय में। कहाँ स्थित है ये, और महान हिमालय में स्थित है। अगला है किस प्राकृतिक प्रदेश में निचले भागों में शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल व सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शिवालिक एवं दून क्षेत्र। अगला है उत्तराखंड का आकार है। उत्तराखंड का आकार कैसा हो जाएगा, आयताकार है, ठीक है। ये इस प्रकार से उत्तराखंड का आकार है। अगला है उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम गांव कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माड़ा गांव, जो चमोली में है। अगला है भाबर प्रदेश का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है। तो भाबर प्रदेश का निर्माण कंग्लोमेरेट, रेत और बजरी, इन सभी से हुआ है। भाबर जो होता है मोटी मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, मोटी कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र।
अगला है हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है, तो हिमालय पर्वतमाला वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत के द्वारा इसको बना इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, आप जानते हो कि एक समय पर यहाँ पर क्या था आपका यूरेशिया प्लेट और ये आपका नीचे वाला क्षेत्र, और यहाँ पर था आपका 33 सागर। इस 33 सागर में ही सारी नदियाँ गिरती थी, लेकिन इस भारतीय प्लेट के बार बार आगे बढ़ने के कारण, यूरेशिया प्लेट से टकराने के कारण यहाँ पर एक नवीन श्रृंखला का जन्म हुआ जिसको हम हिमालय श्रृंखला कहते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा यह है कि कृषि उपज की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जिला उधमसिंह नगर है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह पर तराई भाबर क्षेत्र में स्थित है। अगला है महा हिमालय श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली सबसे नीची चोटी बंदरपूछ की ऊंचाई कितनी है, 6315 मीटर। उत्तराखंड का धरातल 800 फीट की ऊंचाई से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है, यह आता है 25,661 फीट की ऊंचाई तक। अगला है उत्तराखंड पर्वत श्रेणियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है यह आपका चार श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। अगला है शिवालिक या बाह्य हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंची चोटियां हैं, तो शिवालिक या बाह्य हिमालय क्षेत्र में जो चोटियां हैं लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक की चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं कम से कम। अगला राज्य के किस निम्न में से किस क्षेत्र में तराई क्षेत्र, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है वो तराई में स्थित है, कौन कौन से नगर हैं जो तराई क्षेत्र में स्थित है, तो ये सभी सही हो जाएगा। औरंगाबाद भी है, काशीपुर खटीमा तो है ही, सितारगंज बाजपुर भी सब क्या है तराई क्षेत्र में स्थित है। राज्य का वह जिला जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो वह जिला हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पिथौरागढ़ में इधर नेपाल लगता है और इधर लगता है आपका तिब्बत। अगला हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो है आपकी उधमसिंह नगर, सबसे दक्षिण में स्थित है और इसमें से सबसे अधिक सीमा लगती है। अगला है उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के किस जिले की न्यूनतम सीमा लगती है, तो वो हो जाएगा नैनीताल जनपद। अगला है हिमालय के दक्षिण मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों का उद्भव हुआ था, तो इनका जो उद्भव जो इनका फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी आपकी मायोसीन क्रम में। जब पृथ्वी ठंडी होने के बाद से अलग अलग युग में डिवाइड किया गया। उस अलग अलग युग में डिवाइड होने के बाद जो जैसे कि इयोसिन प्लायोसिन आते हैं, जैसे कार्बोनिफेरस युग आता है, कार्बन बना था, जुरासिक युग आता है जिसमें आपका डायनासोर देखने को मिलते हैं, ऐसे ही मायोसीन क्रम में लघु हिमालय श्रेणियों का उद्भव हुआ था। अगला है तीव्रगामी पहाड़ी नदियों द्वारा मुख्य हिमालय के दक्षिण में संचित किए गए अवसादों का निर्माण हुआ है और ये हुआ आपका शिवालिक हिमनद में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का भाग पूर्णतः उत्तराखंड में विस्तृत है, तो ये है आपका कुमाऊं हिमालय में। हिमालय को हमने इधर से इधर तक आपका हम पंजाब हिमालय, बीच में आता है कुमाऊं हिमालय, इधर आता है नेपाल हिमालय और लास्ट में आता है असम हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय जो है वो पूर्ण रूप से उत्तराखंड में विकसित है। वृहद या आंतरिक हिमालय को भारतीय ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहा जाता है इसको, हिमाद्री कहा जाता है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है गंगोत्री यमुनोत्री क्षेत्र के विशाल हिमनद की इस युग में होने वाले हिमाच्छादन के प्रमाण है। ऐसा कौन सा युग था जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी और उसमें हमने गंगोत्री यमुनोत्री विशाल हिमनद देखने को मिलते हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 64 का वो हो जाएगा प्लायोसीन क्रम। ठीक है, अगला है धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत आदि श्रेणियाँ हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 65 का, तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का, वो होगा आपका ए लघु हिमालय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लघु हिमालय। अगला हो जाएगा मध्य हिमालय श्रेणी के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुग्याल। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी को हिमालय का गिरिपाद भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा शिवालिक, सबसे बाद में बनी इसलिए श्रेणी शिवालिक श्रेणी ही कहलाती है। शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच चौरस और क्षैतिज घाटियां पाई जाती हैं जो कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, दून और द्वार। अगला है कंकरीली तथा पथरीली मृदा से निर्मित क्षेत्र कहलाता है आपका भाबर। ठीक है, भाबर बहुत बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ पत्थरों से मिलकर बना होता है जो कृषि के लिए बहुत ही अनुपयोगी होता है। यहाँ पर नदियाँ नीचे खो जाती हैं जो बाद में तराई में उत्पन्न होती हैं। महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो तराई। तराई सबसे उपजाऊ क्षेत्र और सबसे महीन मिट्टी का बना हुआ होता है। चलिए तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक,
तो सम्मिलित करना है, इसका हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला लिपुलेख दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है, और ट्रेल पास जोड़ता है आपका बागेश्वर पिथौरागढ़ को, ठीक है। इसके बाद आपका बाराहोती जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ को, और थांगला जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को, ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनपद कौन सा है, तो वो आपका बड़ा जनपद जो हो जाएगा वो आपका चमोली सही आंसर है। चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है, तो चमोली जिसका कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है, तो वह हो जाएगा आपका माणा। माणा दर्रा जो है वो चमोली को तिब्बत से उसको जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए।